11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर था कैश बुक और इसका पार्ट नंबर 5 कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखें जल्दी से कैश बुक हम लोगों ने बनानी है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी से और इसको नोट करेंगे आप। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैश बुक हमने बनाई हुई है, इसको नोट करें फिर हम जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले दिया गया एंटर, यदि आपने नोट कर लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। बोलता है एंटर द ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक। फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी को। हमने पढ़ा था कैश बुक की डेबिट साइड जो रिसिप्ट साइड होती है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होती है। कैश इन हैंड शुरू में कैश है, ओपनिंग बैलेंस हमारा होता है। डेबिट साइड पर एंट्री आती है टू बैलेंस बीडी 2400। उसके बाद है रिसीट फ्रॉम आर, आर से पैसे मिले हैं 600, तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे मिले हैं तो 5 जनवरी टू आर 600 रुपीज़। उसके बाद है पेड रेंट, रेंट हमने दिया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी 7 जनवरी। बाय रेंट 60 रुपीज़। उसके बाद बोलता है सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश, चीज़ें हमने बेची हैं तो कैश मिला होगा 600, हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू सेल 600। उसके बाद 10th की एंट्री है पे टू एस, एस को हमने पैसे दिए, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई एस, पेमेंट की है इसलिए 1400। उसके बाद बोलता है परचेज मशीनरी, मशीन हमने परचेज़ किया तो पैसे दिए होंगे तो क्रेडिट साइड पर आएगी एंट्री बाई मशीनरी 400। उसके बाद है सैलरी पेड, सैलरी हमने दी है तो सैलरी कैश गया है तो राइट साइड पर लिखेंगे हम बाई सैलरीज 200। अब हम क्या करेंगे डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो आता है 3600। उसके बाद में क्रेडिट साइड की आइटम्स जो हैं उनको घटाएंगे, पहले 60 घटाएंगे फिर 1400 घटाएंगे फिर 400 माइनस करेंगे फिर 200 माइनस करेंगे, तो आखिर में जो अमाउंट बचेगा वो है 1540। इसके आगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी और दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा 3600। क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इसको जल्दी से। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे हमने कैश बुक बनाई हुई है। वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करें फिर हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोलता है एंटर द ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक, फर्स्ट एंट्री। बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कितने का 1200, इसका मतलब कैश आया हमारे पास, हम लिखेंगे टू कैपिटल, डेबिट साइड पर आएगा 1200। बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम पी, पी से हमने चीज़ें खरीदी हैं। देखो पी से अगर हम चीज़ें खरीदते हैं अमाउंट हमारे को दिया गया, अब यहाँ पर देखो पी से अगर चीज़ें खरीदी उसने ये नहीं बोला कैश दिया, ठीक है, इसलिए ये एंट्री नहीं आएगी। पर 5 जून की एंट्री देखो, वहाँ पर उसने बोला पे टू पी, अब हमने पैसा दिया, जब पैसा दिया तब एंट्री आएगी कैश बुक में, तो क्रेडिट साइड पर पे किया इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय पी और 390 रुपीज़। उसके बाद में 8 जून की एंट्री है रिसीट फ्रॉम आर, आर से पैसा मिला है तो डेबिट साइड पर आएगा, हम लिखेंगे टू आर 560। नेक्स्ट एंट्री है 10 जून, जहाँ पर बोलता है कैश सेल, कैश सेल का मतलब है सेल हमने किया तो कैश मिला होगा तो डेबिट साइड पर आएगा टू कैश और अमाउंट कितना है 375, ठीक है। रिसीट फ्रॉम आर हमने कर लिया, ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 20th की, मतलब परचेज फ्रॉम गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स हमने परचेज़ किए हैं कैश पर, चीज़ें हमने खरीदी हैं तो कैश दिया होगा तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई परचेज 750। उसके बाद है बॉट फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा तो भी पैसा दिया है, क्रेडिट साइड पर आएगा बाई फर्नीचर 250। उसके बाद बोलता है पेड रेंट, रेंट दिया है तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाई रेंट 50 रुपये। पेड सैलरी टू द स्टाफ, स्टाफ को हमने सैलरी दी तो कैश गया, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई सैलरी 368। अब क्या करेंगे डेबिट साइड की एंट्रीज़ का टोटल करेंगे जो आता है 2135, तो उसमें से क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ को माइनस करते चलो, 390 माइनस करो, 750 माइनस करो, 250 माइनस करो, 50 माइनस करो, 368 माइनस करो, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा या आंसर आएगा 327। इसके सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 327 और क्रेडिट साइड का भी टोटल वही आ जाएगा 2135। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो हम कर रहे हैं, इसको भी वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर कैश बुक हमारी बनी हुई है, इसको भी आप जल्दी से नोट करें और यदि नोट कर लिया है तो कुछ वीडियो को कंटिन्यू करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। एंट्री हमारे को दी गई है एंटर द ट्रांजेक्शन द सिंपल कैश बुक हमने बनानी है 1 कॉलम की। पहली एंट्री हमारी है कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश है 12,000, कैश इन हैंड का मतलब ये बैलेंस पिछला आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, हम लिखते हैं टू बैलेंस सी डी 12,000 रुपीज़। उसके बाद अगली एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी, बी से कैश मिला है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बी 4,000 रुपीज़। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया तो रेंट चला गया, कैश चला गया, क्रेडिट साइड पर आएगा बाई रेंट 2,000 रुपीज़। अगला बोलता है परचेज गुड फ्रॉम एम फॉर कैश, एम से चीज़ें खरीदी हैं पर कैश पर खरीदी हैं, इसका मतलब चीज़ें खरीदी तो पैसा दिया तो क्रेडिट साइड पर आएगा 6,000 रुपीज़ बाई परचेजेस। उसके बाद बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने बेची हैं तो पैसा आया है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे सेल्स। 18th की एंट्री है, बोलता है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने खरीदी है तो पैसा दिया होगा तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी 300 रुपीज़। उसके बाद बोलता है कैश पेड टू आर ऑन अकाउंट, आर को हमने पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय आर 2,000 रुपीज़। अगला बोलता है पेड सैलरी, सैलरी हमने दी है तो कैश गया
क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय सैलरी 1000 रुपीज़। अगला है पेड रेंट, रेंट हमने दिया तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी 500, ठीक है। अब डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे जो आता है 25,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम्स को माइनस करते चलेंगे। 2000 माइनस करेंगे, 6000 माइनस करेंगे, 300 माइनस करेंगे, 2000, 1000 और 500 माइनस करेंगे। तो बैलेंस ये आंसर हमारे पास आएगा 13,200। इसके सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD और दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करेंगे, इसका आंसर भी नोट करेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे आंसर है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे हमने क्वेश्चन को किया। यदि आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया तो स्टार्ट करें वीडियो को और हम शुरू करते हैं। बोलता है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक फर्स्ट एंट्री। बोलता है बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब पैसा लगाया मालिक ने, हम कहेंगे टू कैपिटल। डेबिट साइड पर पैसा है तो टू कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाएगा 10,000 रुपीज़। आगे बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया हमने गुड्स और कैश दिया तो कैश चला गया, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई परचेज 6000। अगली एंट्री है 5 तारीख की, बोलता है परचेज फर्नीचर खरीदा तो भी पैसा दिया होगा, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, पैसा गया है तो बाई फर्नीचर 1000 रुपीज़। उसके बाद अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, चीज़ें हमने बेची हैं तो कैश आया होगा 4000 रुपीज़, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सेल्स। नाइन्थ की एंट्री है, बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम आर ऑन क्रेडिट, आर से उधार पर चीज़ें खरीदी, उधार पर चीज़ें खरीदी तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर केवल कैश वाली एंट्रीज लिखेंगे। 10 तारीख की एंट्री आती है, यहाँ पर उसने बोला है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमारे को मिली है, कितनी मिली है 500 रुपीज़ की, तो मिली है इसलिए डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 500 रुपीज़। अगली एंट्री 15th की जहाँ पर बोलता है पेड टू आर, आर को पैसे दिए, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, दिए हैं तो हम लिखेंगे बाई आर 2000 रुपीज़। उसके बाद उसने बोला डिस्काउंट अलाउड बाई हिम। अब देखो यहाँ पर हम सिंपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, डिस्काउंट का कॉलम नहीं, इसलिए एंट्री को अभी नहीं लिखेंगे हम इसमें। आगे हमारे को बोला गया एंट्री 2000, ठीक है। अगला हमारे को बोला गया 18th की एंट्री है गुड्स सोल्ड टू एच ऑन क्रेडिट, एच को उधार पर चीज़ें बेची हैं, उधार की चीज़ों की एंट्री कैश बुक में नहीं आती। अगला बोला गया 24th की रिसीव्ड फ्रॉम एच, एच से पैसा मिला है 4000 मिला है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 2H 4000। अगला डिस्काउंट अलाउड, फिर यहाँ पर नहीं आएगी एंट्री। अगला है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी हमने खरीदी है तो पैसा दिया होगा तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय स्टेशनरी 300। उसके बाद है रेंट पेड, रेंट हमने दिया है, किराया हमने दिया है तो कैश गया है, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय रेंट। उसके बाद बोलता है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला तो ड्राइंग है, कैश चला गया, इसी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ड्राइंग्स 2800। फिर वैसे ही डेबिट साइड पर हम टोटल करेंगे 18,500 आ गया, उसमें से क्रेडिट साइड के आइटम्स को माइनस करते चलो, 6000 माइनस करो, 1000 माइनस करो, 2000, 300, 700, 2800 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा, ये आंसर आएगा 5700। ये हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD और टोटल करेंगे दोनों साइड का बराबर 18,500। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को जल्दी से, ये पूरा नहीं आ रहा है इसलिए छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, शायद अब दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैश बुक बनी हुई है। यदि आपने नोट कर लिया है वीडियो को रोक करके तो वीडियो को कंटिन्यू करें, हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होता है तो डेबिट साइड पर एंट्री, कैश आया हमारे पास, हम लिखते हैं टू बैलेंस BD 1000 रुपीज़। उसके बाद में है 5 तारीख की एंट्री, बोलते गेव टू आर, आर को पैसे दिए हैं 600, दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर चला गया पैसा, इसलिए हम लिखेंगे बाई आर 600 रुपीज़। नेक्स्ट है 7 तारीख की एंट्री, बोलता है रिसीट फ्रॉम डी, डी से पैसा मिला है तो डेबिट साइड पर आएगा, हम लिखेंगे टू डी 2000 रुपीज़। उसके बाद में है 10 तारीख की एंट्री है बॉट फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा तो पैसे दिए होंगे, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी 500 बाई फर्नीचर। उसके बाद अगला है सेल्स, कैश सेल, सामान हमने बेचा है तो पैसा मिला होगा, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू सेल 700। उसके बाद में 16th की एंट्री है कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब परचेज हमने किया तो पैसा दिया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय परचेज 1000 रुपीज़। अगली एंट्री है रिसीट फ्रॉम M इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ रुपीज़ 820 रुपीज़ 800। इसका मतलब ये हुआ कि M से हमने पूरा हिसाब किताब उसका पूरा कर दिया। कितना हिसाब किताब था या कितना पैसा लेना था, क्लेम पैसा लेना था 820, पर कैश मिला कितना है 800, तो जितना मिला है केवल हम उतना ही यहाँ लिखेंगे कैश बुक में। यहाँ पर
मिला है तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 2M 800 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 26 की, जहाँ पर बोलता है विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज़, घर के उपयोग के लिए पैसा निकाला। निकाला मतलब बिजनेस में से कैश चला गया, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे, बाय ड्राइंग्स 200 रुपीज़। अगली एंट्री है पेड वेजेस, वेजेस हमने दी है, देने से हमारा कैश चला गया, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, बाय वेजेस 400। अगला बोलता है कैश सेल, सामान हमने बेचा है, बेचा है तो पैसा आया होगा, आया होगा तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, टू सेल्स 200 रुपीज़। अगला है पेड सैलरी, सैलरी हमने दी है तो कैश गया है, इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, बाय सैलरी। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो आएगा 4700, जिसमें से क्रेडिट साइड के आइटम्स का अमाउंट माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे, 500, 1000, 200, 400 और 700 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1300। इसके आगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD और दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 4700।